हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के बारे में। लास्ट टाइम हमने प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। प्लांट सेल में मैंने एक जगह पे आपको सेंट्रियोल बता दिया है। सेंट्रियोल नहीं होता है, सेंट्रोसोम होता है, और वो भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ये एनिमल सेल में पाया जाता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेंट्रियोल भी दो टाइप के होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जो कि मिलकर सेंट्रोसोम बनाते हैं। और एक जगह पे और मिस्टेक हुई है जहाँ पे मैंने कह दिया है कि प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसा नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल का जो एग्जाम्पल है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो वो कौन होते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, और भी एग्जाम्पल है जैसे साइनोबैक्टीरिया है, ये सब है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। तो ग्राम स्टेनिंग जो टर्म दिया था वो दिया था क्रिश्चियन ग्राम ने, उन्हीं के नाम पर ही ग्राम स्टेनिंग है। ये किसने दी थी? क्रिश्चियन ग्राम ने। क्रिश्चियन ग्राम ने बताया था, इन्होंने स्टेनिंग के आधार पे बताया था कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन्हीं के नाम पर बैक्टीरिया का नाम दिया। और एक होते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इनकी जो मतलब अगर ये देखा जाए तो ये होते हैं सिंगल लेयर होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं, और ये डबल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं? डबल लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं। इनकी थिकनेस की बात की जाए तो इनकी थिकनेस होती है 80 से 100 नैनोमीटर, और इनकी होती है 10 से 12 नैनोमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेनिंग की बात की जाए तो ग्राम स्टेनिंग क्रिश्चियन ग्राम ने दी थी, और इन्हीं के नाम पे बैक्टीरिया को डिफाइन किया गया था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। और किसके बेस पे दी थी? स्टेनिंग के बेस पे दी थी। स्टेनिंग पे बेस पे बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं, और ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो डबल लेयर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की थिकनेस 80 टू 100 नैनोमीटर आपको देखने को मिलेगी, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसकी थिकनेस आपको 10 टू 12 नैनोमीटर देखने को मिलेगी। तो इन्होंने ग्राम स्टेनिंग कैसे की थी ये अब हम देखते हैं, ठीक। मान लेते हैं बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है इन्होंने सबसे पहले इसको स्टेन किया था क्रिस्टल वायलेट से, क्रिस्टल वायलेट। और क्रिस्टल वायलेट से जब स्टेन करने के बाद ये बैक्टीरिया कैसा हो गए थे? ये सारे कैसे हो गए थे? ऑल ब्लूइश कलर, ऑल ब्लूइश पर्पल कलर, पर्पल कलर। तो पहले इन्होंने बैक्टीरिया लिया था, बैक्टीरिया को इन्होंने स्टेन किया क्रिस्टल वायलेट से। ये फर्स्ट स्टेनिंग करी थी इन्होंने, फर्स्ट स्टेन था क्रिस्टल वायलेट। और क्रिस्टल वायलेट से स्टेन करने के बाद सारे ही बैक्टीरिया का कलर कैसे हो गया था? और ब्लूइश पर्पल कलर, सभी ब्लूइश पर्पल कलर के हो गए थे। उसके बाद इन्होंने फिक्सिंग करी, फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया, फिक्सिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये इन्होंने किससे की थी? यहाँ पर इन्होंने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन यूज किया था। क्या यूज किया था? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, जिसके थ्रू इन्होंने फिक्सिंग करी बैक्टीरिया की, ठीक है, फिक्स किया कलर को। आफ्टर दैट इन्होंने वॉश किया बैक्टीरिया को, वॉशिंग की। वॉशिंग किससे करी थी? अल्कोहल से, अल्कोहल प्लस एसीटोन का इन्होंने यूज किया, अल्कोहल प्लस एसीटोन का यूज किया। उसके बाद बैक्टीरिया दो टाइप के बने। एक तो बैक्टीरिया वो जिन्होंने स्टेन को रिमूव कर दिया, रिमूव स्टेन को, और दूसरे नॉट रिमूव स्टेन, ठीक है, ओके। तो इन्होंने क्या किया? पहले ग्राम स्टेनिंग में क्या किया
किया था कृष्णराम ने, बैक्टीरिया को लिया था, उसको स्टेन किया था कस्टम बॉर्डर से, सारे ही जितने बैक्टीरिया थे वो ब्लूइश पर्पल कलर के हुए थे। उसके बाद में इन्होंने इसकी फिक्सिंग की, किससे? पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से। पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन से फिक्सिंग करने के बाद इन्होंने वॉश किया अल्कोहल प्लस एसीटोन से। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे थे जिन्होंने स्टेन को रिमूव कर दिया, और कुछ क्या हुआ जो बैक्टीरिया जिन्होंने स्टेन को रिमूव नहीं किया, रिटेन द रिमूव, रिटेन द स्टेन। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं रिटेन स्टेन। यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ इसके बाद देखते हैं। जिन बैक्टीरिया ने रिमूव कर दिया था स्टेन को, रिमूव स्टेन, वो बैक्टीरिया कौन थे? वो बैक्टीरिया थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जिन्होंने स्टेन रिटेन स्टेन एज इट इज रहा था स्टेन, वो बैक्टीरिया कैसे थे? वो थे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, फिर यहाँ पर काउंटर स्टेन का यूज किया था। काउंटर स्टेन में इन्होंने लिया था सैफ्रेनिन, काउंटर स्टेन इसमें यूज किया था इन्होंने सैफ्रेनिन। और सैफ्रेनिन के बाद ये बैक्टीरिया कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं पिंकिश कलर के। कैसे? पिंकिश कलर के हो जाते हैं, पिंकिश कलर के। और यहाँ पर काउंटर स्टेन का यूज किया फिर से सैफ्रेनिन का, सैफ्रेनिन। और नॉट इफेक्ट, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कलर का, नॉट इफेक्ट बाय काउंटर स्टेन, ठीक है। तो ये इनकी स्टेनिंग थी। इस तरीके से जो बैक्टीरिया ने रिमूव कर दिया था स्टेन को, इन्होंने उसको ग्राम नेगेटिव बोला था, और जिनके पास जिन्होंने स्टेन को रिटेन एज इट इज रखा था उन्हें ग्राम पॉजिटिव बोला था। ठीक है, फिर काउंटर स्टेन का यूज किया सैफ्रेनिन का। सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए? पिंकिश कलर के हो गए, क्योंकि ऑलरेडी अपना जो कलर था वो रिमूव कर चुके थे, इन्होंने दूसरा कलर दे दिया। ठीक है, पिंकिश कलर के हो गए। लेकिन यहाँ पर क्या है, रिटेन था स्टेन को, इसलिए जब सैफ्रेनिन से इसको दोबारा से क्या करा, काउंटर स्टेन करवाया, तो कलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस स्टेनिंग के आधार पर कृष्णराम ने बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक बार हम इसके अलग तरीके से देख लेते हैं, अगर नया समझ में आया हो। एक बार मैंने फ्लो चार्ट में बताया है, एक बार हम डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। ये सारे इन्होंने बैक्टीरिया ले लिए। ठीक है, ये बैक्टीरिया इन्होंने यूज किए, रैंडमली कोई से भी बैक्टीरिया ले लिए। ये बैक्टीरिया जिसमें कुछ ग्राम पॉजिटिव भी हैं, कुछ ग्राम नेगेटिव भी है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने किया यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट का यूज किया, और सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए? सभी बैक्टीरिया हो गए ब्लूइश कलर के। हम ऐसे बता देते हैं, है ना, सभी बैक्टीरिया कैसे हो गए? पर्पल ब्लूइश कलर के, इस टाइप के। ठीक है, तो ये ब्लूइश कलर में हो गए। कैसे हो गए? ब्लू पर्पल कलर। ठीक है, उसके बाद में इसकी फिक्सिंग की। फिक्सिंग किससे करी थी हमने? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। तो ये बैक्टीरिया इसी टाइप से ये रहेंगे फिक्सिंग करने के बाद, है ना, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। फिर वॉश किया था हमने, वॉश किससे किया था? एल्कोहल प्लस एसीटोन से। तो हम देखते हैं कुछ बैक्टीरिया ने तो कलर लूज कर दिया था, ठीक है, और कुछ एज इट इज रहते हैं, है ना, एज इट इज रहते हैं। ठीक है, जिन्होंने लूज कर दिया था उनको क्या कहा गया? उनको कहा गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने रिटेन रखा था स्टेन को उनको क्या बोला गया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद में काउंटर स्टेन का यूज किया, सैफ्रेनिन का। सैफ्रेनिन यहाँ पे यूज किया गया, दोनों में सैफ्रेनिन।
तो ये कैसे हो गए, ये हो गए पिंकिश कलर के, पिंकिश कलर, और ये इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कलर, नॉट इफेक्टेड बाय कलर या कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, डायग्राम के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो इन्होंने इस आधार पे, स्टेनिंग के आधार पे बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो कैसे बनी होती है, क्योंकि डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, ओके। तो आगे शुरुआत करते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ये भी कृष्ण ग्राम ने ही बताया था। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, ठीक है, कि वो स्टेन को रिमूव करते हैं और फिर कुछ बैक्टीरिया स्टेन को एज इट इज रखते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अभी हमने बताया भी था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, मैंने बताया था, ये सिंगल लेयर होते हैं। कैसे होते हैं, ये सिंगल लेयर होते हैं, कैसे होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं, और ये डबल लेयर होते हैं, डबल लेयर होते हैं। एक डिफरेंस आपका ये होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये लेयर की जो थिकनेस होती है वो होती है 80 से 90 नैनोमीटर, आप समझ लें, ठीक है, अप्रोक्स। और इसकी जो होती है वो होती है 10 से 12 नैनोमीटर, ठीक। तो थिकनेस में भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा। अगर ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जाए तो यहाँ पे क्या पाया जाता था, हमने बताया था कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन, ठीक है, इसका अमाउंट कितना होता है, 80 से 85% होता है। और प्लस यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होता है, या तो ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस, और या हमसे कहते हैं ये अपसेंट होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि लिपोपॉलीसैकेराइड यहाँ पर अपसेंट होता है, तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं नॉन पैथोजेनिक। कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक, डिसीज कॉज नहीं करते हैं, ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक। अगर इनकी बात की जाए तो ये डबल लेयर के बने होते हैं, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर, ठीक है। आउटर लेयर होती है वो लिपोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है इसमें, लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, 80 से 90%। और लिपोपॉलीसैकेराइड होने की वजह से ये कैसे होते हैं कि पैथोजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये, पैथोजेनिक होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, पैथोजेनिक होते हैं नेचर। यहाँ इनर लेयर की बात की जाए तो यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है, और ये कितना होता है, ये 8 से 10% होता है केवल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक फैक्टर है कि यहाँ पे टिक्वाइक एसिड पाया जाता है, टिक्वाइक एसिड पाया जाता है, और ये कोरिन प्रोटीन के बने होते हैं। किससे, कोरिन प्रोटीन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कोरिन प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। कोरिन प्रोटीन आपको देखने को मिलेगी आउटर लेयर में, और यहाँ पे डाई अमीनो पिमेलिक एसिड आपको देखने को मिलेगा, पिमेलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में। अगर ये आते हैं तो 5 से 6 पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, कि सिंगल लेयर होते हैं, ये डबल लेयर होते हैं, ये थिक होते हैं, ठीक है, ये थिक होते हैं,
थिक होते हैं, थिक लेयर होती है। और ये कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है। ये 80 से 90 नैनोमीटर के अप्रॉक्स, या 100 भी कह सकते हैं, ठीक है। 10 से 12 नैनोमीटर के होते हैं ये, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो अमाउंट है 80 से 85% पाया जाता है। लिपोपॉलीसैकेराइड या तो अब्सेंट होता है और या तो बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से लिपोपॉलीसैकेराइड अब्सेंट होने की वजह से ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं और इनमें न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात की जाए, ये 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर में आपको लिपोपॉलीसैकेराइड देखने को मिलेगा जो 80 से 90% होता है और लिपोपॉलीसैकेराइड की प्रेजेंस की वजह से ये पैथोजेनिक होते हैं और यहाँ पर आपको पोलीप्रोटीन देखने को मिलेगी। अगर इनर लेयर की बात की जाए तो ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, ये 80 से 10% ही केवल पाया जाता है और यहाँ पर एक एसिड पाया जाता है डिअमाइनोफेनोलिक एसिड। तो ये सेल वॉल और बैक्टीरिया की हमने देखी है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू।